मैं आपका मित्र अवनीश आपकी आवश्यकता के अनुसार आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में उपलब्ध हूँ। आप सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है मृदा परीक्षण एवं उसका महत्व। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, खेत से अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए खेत की मिट्टी का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। और खेत की मिट्टी सेहतमंद कैसे है या नहीं है, उसके लिए आपको मिट्टी की जांच कराना बहुत आवश्यक है। मिट्टी की जांच आप लोग क्यों कराएं? मिट्टी की जांच कराने से आपको आपके खेत की पीएच पता लगेगा कितनी है, ईसी का पता लगेगा, पोषक तत्वों का पता लगेगा और कार्बनिक पदार्थ का स्तर और परसेंटेज पता लगेगा। ये आवश्यक होता है, आपको मिट्टी की जांच से पता लगता है, इसलिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। अब मिट्टी की जांच आपको 12 पैरामीटर जो रिपोर्ट निकलेगी उसमें क्या क्या आएगा। आप पहला पॉइंट हम चर्चा करना चाहेंगे पीएच। पीएच पैमाने पर 0 से 14 नंबर दिए होते हैं। उसमें अगर पीएच आपका 7 से नीचे रहता है तो आपकी मिट्टी यानी आपके खेत की मिट्टी, आपका खेत अम्लीय माना जाएगा। अम्ल से आप मतलब समझ सकते हैं आपके खेत की मिट्टी खट्टी होगी और इस तरह से आप अम्लीय मिट्टी सुधार के लिए आप चूने का प्रयोग करेंगे। दूसरा आता है, अगर मिट्टी का पीएच 7 से अधिक 7.5 से 8 8.5 तक आता है तो आपकी मिट्टी क्षारीय होगी। क्षारीय मिट्टी सुधार के लिए आप लोग जिप्सम पेराइट का प्रयोग कर सकते हैं। और ये मिट्टी आपकी अगर खेत में चखेंगे क्षारीय मिट्टी तो हल्की मीठी होती है। इस तरह से आपको मिट्टी के बारे में पता चलेगा। क्षारीय मिट्टी के सुधार के लिए आप लोग सनई है, ढैंचा है, हरी खाद का प्रयोग करके भी क्षारीय मिट्टी को सुधारा जा सकता है। इस तरह से दूसरा पॉइंट आता है ईसी। इससे आपका ईसी से पता लगेगा आपके खेत में नमक का प्रतिशत कितना है और ये आपकी खेत की मिट्टी को उपजाऊ कितनी परसेंट है या नहीं है, इस तरफ इशारा करता है। अब तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी निकल के आता है पोषक तत्व। आपको पता ही नहीं है आपके खेत में किस पोषक तत्व की कमी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्लांट पूरी ग्रोथ करने के लिए 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है और 3 पोषक तत्व हमारे CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वायुमंडल से मिल जाते हैं। बाकी पोषक तत्वों में भूमि को स्वयं से विभिन्न उर्वरकों के माध्यम से या पोषक तत्व विभिन्न आ गए कल्चर, उनके माध्यम से हमें भूमि में देने होते हैं। तो हमें एक कार्ड से निकल के आएगा, उसमें नाइट्रोजन परसेंट कितना डाउन है या अधिक है। दूसरा आएगा फास्फोरस का, पोटास का, सल्फर का, मैग्नीशियम का, कॉपर का। इस तरह से सभी पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व का आपको रिपोर्ट मिलेगी तो उसमें लिखा रहेगा। इस तरह से पोषक तत्व का निर्धारण आप लोग कर सकते हैं। लास्ट और चौथा पॉइंट है जो आपको बताएगा कार्बनिक पदार्थ। जैसा कि आप सभी को पता है, कार्बनिक पदार्थ हमारी पृथ्वी माता यानी हमारी खेती का लगातार कम होता जा रहा है। कार्बनिक पदार्थ 1% से लेकर 5% तक होना चाहिए जमीन में, लेकिन इस समय की स्थितियां बहुत गंभीर हैं। इस समय वर्तमान में लगभग 0.1 से लेकर 0.4 तक ही मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। सामान्यतः अगर देखा जाए नॉर्मल तो 0.75% ही कार्बन पदार्थ बचा है। तो इससे कार्बन पदार्थ की रिपोर्ट निकल के आएगी तो आपको पता लगेगा कि आपके खेत में कार्बन पदार्थ की मात्रा कितनी कम है। तो इस सब उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, इसका महत्व आपको बताने के लिए सरकार ने मृदा जांच के लिए विशेष अभियान तिथियां लगाई थी, जिस पर कृषि विभाग ने अन्य कर्मचारियों ने, कृषि विभाग के सभी कर्मचारियों ने जो सिलेक्टेड गांव चयनित किए गए तो उसमें मृदा नमूना एकत्रीकरण का कार्य किया था। अप्रैल माह में 3 डेटें थी, 21, 25 और 29 तारीख को विशेष अभियान चले और आज लास्ट अभियान है 5 मई, जो विशेष अभियान पर हमारे उप कृषि निदेशक महोदय बरेली
को नोडल अधिकारी विशेष अभियान मृदा नमूना एकत्रीकरण बदायूं बनाया गया है। आपने हमारे बदायूं के कुछ ग्रामों का निरीक्षण भी किया है। हम लोग आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से उप कृषि निदेशक महोदय का निरीक्षण एवं अन्य बिंदुओं पर चर्चा। आज हम आए हैं आपके पड़ोलिया गांव में। मैं डिप्टी डायरेक्टर बरेली और आपके यहाँ जनपद में नोडल बनाया गया 5 मई को विशेष अभियान मिट्टी की जांच के लिए है, उसका नमूना ग्रहण। तो आपका क्या नाम है? हरिप्रसाद जी। तो ये मिट्टी की जांच होनी है। अब ये कहाँ जाएगी? लैब में। आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है ये जानने के लिए ये आपके खेत से 5 जगह नमूना लिया गया और ये भर के हमारे जो भी तकनीकी सहायक हैं लैब में जाएंगे। आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, उसमें आपके खेत में किन पोषक तत्वों की कमी है उनको आपको देना है। उसके भी 2 ऑप्शन रहते हैं उसमें कि ये ना मिल पाए तो ये वाला काम कर लें, ये आपको देंगे और आपकी मिट्टी का नमूना पकड़ लें। अब ये आप जाएगा लैब में। पाँच जगह से मिट्टी ली, ठीक है, और 5 जगह से लेके उसके बाद में हम सब इसे सही से मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद में जब सही से मिल जाती है मिट्टी तो उसके बाद में हम इसका आधा हिस्सा इधर हटा देते हैं। 4 भागों में करना। पहले ये होता था झूठ बोल के यहाँ साहब सब नमूना ले लिए, अब ऐसा नहीं। अब इस पॉलीथिन पे QR कोड है, ये स्कैन होगा, आप जिसका खेत है वो भरा जाएगा, लोकेशन रहेगी, यहाँ से लिया गया। झूठ कोई नहीं बोल सकता। दुकान में जाते हो तो कभी पेमेंट किया है ऑनलाइन? आप इनसे पूछ रहे किसान भाइयों से कोई किया कभी ऑनलाइन? गूगल पे किया है? बहुत कम करते हैं, बच्चे लोग करते हैं ना। नई पीढ़ी। तो ये नई पीढ़ी का मृदा नमूना है। ये मिट्टी की जांच होनी है। अब ये कहाँ जाएगी? लैब में। आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है ये जानने के लिए ये आपके खेत से 5 जगह नमूना लिया गया और ये भर के हमारे जो भी तकनीकी सहायक हैं लैब में जाएंगे। आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, उसमें आपके खेत में किन पोषक तत्वों की कमी है उनको आपको देना है। उसके भी 2 ऑप्शन रहते हैं उसमें कि ये ना मिल पाए तो ये वाला काम कर लें, ये आपको देंगे और आपकी मिट्टी का नमूना पकड़ लें। अब ये आप जाएगा लैब में, ठीक है। धन्यवाद।